लड़खड़ाते कदम और लाल आंखें और नशे में हाई वोल्टेज ड्रामा। फिर भी इस युवक का कहना है कि ये नशे में नहीं है। इस युवक ने नशे में सदर अस्पताल में जमकर नौटंकी की। स्थानीय लोगों के कंप्लेन करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, फिर भी नशेड़ी का ड्रामा चलता रहा। दरअसल बिहार में लागू शराबबंदी के बीच लगातार बेगूसराय में शराब बेचने और पीने की खबरें सामने आ रही है। बीती रात पुलिस ने नशे की हालत में एक युवक को गिरफ्तार किया, जबकि शराबी युवक सड़क से लेकर सदर अस्पताल तक घंटों हंगामा करता रहा। इस हाई वोल्टेज ड्रामा को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। मामला लाखों थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि लाखों थाना क्षेत्र के दुर्गा स्थान के पास एक युवक नशे की हालत में सोया हुआ था और अनाप शनाप बातें बोल रहा था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। वहीं मेडिकल जांच के बाद युवक के शराब पीने की पुष्टि हुई है और अब कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है। हम आए हैं अभी पैसा लेने के लिए, हमको तंग करता है। हजारीबाग में नकली शराब बनाने के अवैध मैन्युफैक्चरिंग का भंडाफोड़ किया गया है। बरही के चौपारण थाना क्षेत्र के सरदारपुर में एक ढाबा के पीछे ये फैक्ट्री चल रही थी। चौपारण थाना प्रभारी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में ये सफलता मिली। छापेमारी में शराब बनाने के कई उपकरण जब्त किए गए। वहीं भारी मात्रा में बियर और खाली ढक्कन रैपर कई ब्रांड की शराब पुलिस ने जब्त किए हैं। हालांकि पुलिस कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री संचालक पुलिस की पकड़ से बाहर है। चौपारण पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मामले में पुलिस का कहना है कि त्योहार के आते ही नकली शराब का कारोबार बड़ी ही तेजी से बढ़ने लगता है और धड़ल्ले से अवैध शराब को खपाने का प्लान किया गया था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की और अवैध मैन्युफैक्चरिंग का खुलासा किया। तस्करों और अवैध शराब पर लगाम लगाने के लिए आगे भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ताकि इन पर लगाम लगाई जा सके। करोड़ों की शराब की बोतलों पर चलाई जा रही बुलडोजर, ये गोपालगंज की पुलिसिया कार्रवाई की तस्वीर है। ये सबूत है कि शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस महीने में जिले भर के थाना क्षेत्र में शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। विशेष अभियान चलाकर जब्त किए गए हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब पर बुलडोजर चलवाकर नष्ट कर दिया गया और खाली बोतलों को गड्ढा खोदकर जमीन दोज कर दिया गया। एसपी आनंद कुमार का कहना है कि इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त किए गए थे। साथ ही 300 से ज्यादा शराब तस्करों की गिरफ्तारियां हुई थी। एसपी ने कहा कि गोपालगंज में शराब तस्करों को पनाह नहीं दी जाएगी और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराकर इसे कोर्ट को सौंपने के साथ साथ डीएम को भी सौंपा गया। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके के शराब माफियाओं में हड़कंप है। इधर एसपी आनंद कुमार का कहना है कि शराब तस्करों को इलाके में पनाह नहीं दी जाएगी। आगे भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा। भागलपुर में ट्रक चालकों से अवैध वसूली के दौरान एक शख्स की जमकर धुनाई हुई। ये शख्स सबौर थाना क्षेत्र में NH 80 पर ट्रक चालकों से वसूली करता था, जिससे ट्रक चालक परेशान थे। इस वसूली भाई के आतंक से होकर ट्रक चालकों ने इसे धो डाला। वसूली एजेंट की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल रोज की तरह ये एजेंट ट्रकों से वसूली कर रहा था, तभी एक चालक ने पकड़कर काफी देर तक बातों में उलझाया और ट्रक ऑनर को बुलाया। ट्रक के मालिक ने आते ही इस एजेंट से हाथापाई शुरू कर दी, साथ ही साथ पिटाई का वीडियो भी बनवाया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से ट्रक का मालिक एजेंट की धुनाई कर रहा है, उस पर लात घूंसे बरसा रहा है। इन लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन से अवैध वसूली की शिकायत की गई थी, पर प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आए दिन ये एजेंट उनसे वसूली कर रुपए ऐंठता था। जैसलमेर जिले की अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर सीमा सुरक्षा बल के जवान चौकस निगाहें रखते हुए दीपावली मना रहे हैं। बॉर्डर पर बहादुर बेटियों ने भी अपनी दिवाली सीमा की सुरक्षा करते हुए मनाई। भारत पाकिस्तान की सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने धूमधाम से दिवाली मना रहे हैं। जवानों ने बॉर्डर पर दिए जलाए और एक दूसरे को मिठाई बांटकर दिवाली की शुभकामनाएं दी। सीमा सुरक्षा बल की महिला जवानों की विंग ने सीमा चौकियों पर दीप जलाकर जमकर आतिशबाजी भी की। सीमा पर तैनात यह जवान पूरे देश, अपने गांव और परिवार को दिवाली की बधाई दे रहे हैं। ये थार का अथाह रेगिस्तान और इस रेगिस्तान से लगती पाक सीमा
जहां पड़ोसी देश केवल इस ताक में बैठा है कि कब इस सीमाओं की सुरक्षा कर रहे बीएसएफ के जवानों की नजर चुके और कब वहां से आतंक के साए इस शांत मुल्क में प्रवेश कर हमारे अमन और चैन को बर्बाद कर सके। लेकिन सीमा पर डटे ये जवान वो दीवार हैं जो इस पड़ोसी आतंकी मंसूबों को पूरा नहीं होने देते हैं। इन लजीज मिठाइयों को देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा और इन्हें खाने के लिए मन भी मचल जाएगा। पर जरा सावधान हो जाइए, कहीं आप जो मिठाइयाँ खाने जा रहे हैं वो नकली मावे से तो नहीं बनी। दीपावली पर आप बाजार से अपनी मनपसंद मिठाइयाँ खरीदने जा रहे हैं, जो जरा गौर फरमाइए, क्योंकि मोतिहारी के छोटे से बड़े लगभग सभी होटलों में मिलावटी सिंथेटिक मिठाइयाँ धड़ल्ले से बेची जा रही। मिठाई के नाम पर लोगों को मीठा जहर बेचा जा रहा है, जो आपको बीमार कर सकता है। मिलावटी मावे और सिंथेटिक रंगों से तैयार मिठाइयाँ सेहत पर कितना खतरनाक असर डालती है, ये बात किसी और से छिपी नहीं। खाद्य विभाग की लापरवाही का नतीजा है कि हर आदमी इसकी जद में है। विभागीय उदासीनता के चलते अधिकांश दुकानों में मिलावटी मिठाइयों की बिक्री खुलेआम की जा रही है। इसे तैयार करने में तरह तरह के केमिकल और सिंथेटिक रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। कई कारोबारी तो गोरखपुर, पटना सहित दूसरे क्षेत्रों में बनी मिलावटी मिठाइयाँ मंगवाकर ग्राहकों को बेच रहे हैं और लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। रोशनी के पर्व पर दुकानें और बाजार सज गए हैं। त्योहारों के रंग में अब रंग बिरंगे फूलों की खुशबू बिखर रही है। दीपावली को लेकर राजधानी रांची के बाजारों में फूलों की बिक्री जमकर हो रही है। इस बार खासकर राजधानी में फूलों की डिमांड को देखते हुए कोलकाता और बेंगलुरु से फूल मंगाए गए हैं। हालांकि डिमांड को देखते हुए फूलों की कीमतों में भी तेजी दिख रही है। गेंदा के फूल का एक माला 50 रुपए में बिक रहा है, जबकि कमल और गुलाब का एक फूल 20 रुपए में बिक रहा है। डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि कारोबारी सिर्फ रांची से होने वाली सप्लाई के भरोसे नहीं रहते, बल्कि कोलकाता और बेंगलुरु से अलग अलग वैरायटी के फूल मंगाए जाते हैं। दिवाली को इस बार फूलों की महक दोगुना करेगी। हर साल की तरह इस बार गेंदा और गुलाब की सबसे ज्यादा डिमांड है। देसी फूलों के साथ साथ विदेशी फूलों की मांग भी बढ़ गई है। त्योहारों के लिए फूल बाजार सज चुका है। गेंदे की कई वैरायटी देखने को मिल रही है। पूजा और सजावट के लिए सबसे ज्यादा फूल ही पसंद किए जा रहे हैं। गेंदे की महक त्योहार से पहले ही लुभाने लगी है। दीपावली एक ऐसा त्योहार है जिसे समाज के सभी वर्ग के लोग पूरे धूमधाम से मनाते हैं और दीपावली की तैयारी में भी लोग इन दिनों लगे हुए हैं। ऐसे में समस्तीपुर के किन्नर समाज के लोग भी किसी से पीछे नहीं हैं। किन्नर अपनी टोली के साथ बाजार, गली मोहल्ले और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जाकर दीपावली को लेकर लोगों को नाच गा कर बधाई दे रहे हैं और लोग उन्हें खुशी से जो उपहार दे रहे हैं उसे वो स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही इसके बदले किन्नर समाज के लोग सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, अमन चैन की दुआ कर रहे हैं। समस्तीपुर में किन्नर समाज के द्वारा हर साल त्योहार के खास मौके पर नाच गाकर लोगों को बधाई दी जाती है। किन्नर समाज के प्रमुख सपना किन्नर ने बताया कि पिछले 40 साल से लगातार ये परंपरा चली आ रही है और उसी परंपरा के तहत लोगों के बीच जाकर नाच गाकर उन्हें दुआ दे रहे हैं, जिससे त्योहार के रंग में सिर्फ खुशियां ही बिखरे और सबके साथ मिलकर वे लोग भी इस त्योहार का आनंद ले सकें। दीपों के त्योहार दीपावली पर हिंदू धर्म में घर घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। मिट्टी के लक्ष्मी गणेश की पूजा करना शुभ माना जाता है। इन मूर्तियों को बनाने वाले कलाकार साल भर मेहनत करते हैं और दिवाली के वक्त इन मूर्तियों को बाजार में बेचते हैं। छपरा के दौलतगंज मोहल्ले में कई परिवार इन मूर्तियों को बनाते हैं। यहाँ से मूर्तियाँ थोक और खुदरा बाजार में जाती हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी इन मूर्तियों की काफी बारीकी से रंगाई की जाती है, तब इनका वास्तविक स्वरूप उभर कर सामने आता है। इस बार भगवान गणेश अपने वाहन मूषक और माता लक्ष्मी उल्लू पर बैठी नजर आ रही हैं। श्रृंगार बेहद खास है जो सभी को आकर्षित कर रहा है। साथ में पंचमुखी हनुमान, खाटू श्याम, कुबेर और माता सरस्वती की मूर्तियां भी पसंद की जा रही हैं। इन मूर्तियों को मोती, हार, रंगीन पत्थर और गोटा लगाकर सजाया जा रहा है, जिससे इनकी भव्यता और बढ़ गई है। इनकी कीमत थोड़ी अधिक है, फिर भी मांग खूब है और इन्हें ऑर्डर पर मंगाया जा रहा है। इस साल छठ पूजा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कहीं गंगा घाटों में पानी इतना ज्यादा है कि व्रतियों को परेशानी हो सकती है, तो कहीं घाटों में पानी ही नहीं है, जिससे व्रतियों को अर्घ्य देने की चिंता सता रही है।
वहीं मुंगेर के गंगा घाटों पर इस बार व्रतियों को छठ मनाना संभव नहीं हो पाएगा। दरअसल इस बार गंगा में आए बाढ़ का पानी अब तक नहीं उतरा है और अगर पानी उतर भी जाता है तो पूरे तट और घाट कीचड़मय हो जाएगा। ऐसे में इसका वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढना बेहद जरूरी है। हालांकि निगम इस बात पे विचार कर रहा है कि वे निगम क्षेत्रों के सभी घरों तक गंगा का पानी पहुंचाने की व्यवस्था करें, ताकि इस बार लोग अपने घरों के छतों पर या आंगन में छठ कर सके। दरअसल शहर से लेकर गांव तक के गंगा घाटों पर पानी भरा हुआ है। अगर एक सप्ताह के अंदर पानी घाट से नहीं लौटा तो छठ पर्व के लिए व्रतियों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। बोकारो का खुसरो इलाका अब 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा। धनतेरस के मौके पर खुसरो के लोगों को प्रशासन की ओर से ये गिफ्ट मिला है। सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ 27 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसके जरिए पूरे इलाके में हर गतिविधियों पर नजर रहेगी। साथ ही क्राइम कंट्रोल में भी मदद मिलेगी। बेरमो थाने में इसका कंट्रोल रूम बनाया गया है। डीसी, एसपी और बेरमो विधायक ने इसका संयुक्त रूप से शुभारंभ किया है। आने वाले समय में सीसीटीवी की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। बोकारो जिला प्रशासन की ओर से डीएमएफटी मद से ये कैमरे लगाए गए हैं। उद्घाटन के बाद डीसी और एसपी ने कहा कि अपराध पर अंकुश लगाने में लगे सीसीटीवी सहायक सिद्ध होंगे। भीड़ भाड़ वाले इलाके का नियंत्रण पुलिस अपने तरीके से कर सकेगी। आने वाले समय में अन्य जगहों पर भी सीसीटीवी की संख्या को बढ़ाने का काम किया जाएगा। इंसान और कुत्ते के बीच का रिश्ता बड़ा ही अनोखा होता है। कुत्ते अपने मालिक के लिए जान दे सकते हैं। बोकारो की ये महिला अधिवक्ता भी इन बेजुबानों को अपने बच्चे की तरह प्यार करती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। प्यार और स्नेह की भाषा इन बेजुबानों को समझ आती है, तभी तो ये कुत्ते भी महिला को देखते ही उसके पास पहुँच जाते हैं। प्रीति कुमारी पिछले 20 सालों से आवारा कुत्तों की देखभाल करती हैं। कुत्तों को खाने के साथ उनका इलाज और दवाई भी उपलब्ध कराती हैं। इनकी जनसंख्या न बढ़े और सड़क हादसे में इनके बच्चों की मौत न हो, उसके लिए महिला अधिवक्ता गर्भ निरोधक दवाइयाँ भी खिलाने का काम करती है। प्रीति का कहना है कि ये बेजुबान उनके बच्चे की तरह है और ये आगे भी ऐसे ही इनकी देखभाल करेंगी। महिला अधिवक्ता की गाड़ी जैसे ही पहुंचती है, सभी कुत्ते उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं और वे उन्हें खाना खिलाती हैं। प्रीति कुमारी जब कोर्ट आती है तो आवारा कुत्तों के लिए खाने का सामान लेकर आती हैं। जैसे ही इन्हें प्रीति के आने का आभास होता है, उनके पास पहुंच जाते हैं और अगल बगल मंडराने लगते हैं। उत्तराखंड के आईआईटी रुड़की के छात्र झारखंड की आदिवासी सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन और वातावरण पर रिसर्च करने के लिए दुमका पहुंचे। इन छात्रों की टीम में कुल 12 लोग हैं, जो दुमका जिले के सिकारीपारा विधायक नलिन सोरेन के पास पहुंचे और आदिवासी रीति रिवाज और धार्मिक स्थल के बारे में जानकारी ली। इन लोगों ने नलिन सोरेन से आदिवासी गांव जाने की सहायता भी मांगी, तो विधायक ने अपने कार्यकर्ताओं को छात्रों के साथ गांव की ओर भेजा। ये सभी छात्र डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्ट एंड प्लानिंग के हैं, जिसमें 9 लोग MURP के छात्र हैं, जो 3 लोग PhD कर रहे हैं। उन लोगों ने बताया कि झारखंड के सभी प्रमंडल में जाकर शोध करना है। आदिवासी सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन और वातावरण पर रिसर्च करने यह लोग उत्तराखंड से दुमका पहुंचे हैं। यहाँ ये आदिवासी रीति रिवाज और धार्मिक स्थलों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। कैमूर के भभुआ थाना क्षेत्र के A&M कॉलेज की जांच करने सासाराम से इनकम टैक्स के सीनियर इंस्पेक्टर को कैमूर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार इंस्पेक्टर से जब पूछताछ की गई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। इंस्पेक्टर फर्जी निकला और वो इनकम टैक्स का सीनियर इंस्पेक्टर बनकर भभुआ A&M कॉलेज की जांच करने भभुआ पहुंचा था। गिरफ्तार युवक रोहतास जिले के सासाराम का ओम कुमार बताया जा रहा है। आरोपी युवक अपने आप को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बताकर भभुआ के A&M कॉलेज में जाँच करने पहुँचा था, लेकिन वहां के सुरक्षा कर्मियों को शक हुआ तो उन्होंने लेटर मांगा, लेकिन फर्जी इंस्पेक्टर ने लेटर देने से मना कर दिया और कहा कि मुझे रोहतास डीएम ने भभुआ A&M कॉलेज के जांच के लिए रोहतास से कैमूर भेजा है। जिसके बाद अस्पताल में कुछ अधिकारियों द्वारा पुष्टि की गई तो पता चला कि ऐसा कोई भी ऑफिसर कैमूर में नहीं भेजा गया है। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गिरफ्तार युवक को पकड़कर पूछताछ में जुट गई।
कहते हैं कि प्यार अगर सच्चा हो तो दुनिया की कोई भी ताकत प्यार करने वालों को अलग नहीं कर सकती। ऐसा ही कुछ हुआ अरवल में, जहां एक प्रेमी जोड़ा शादी के बंधन में बंधकर हमेशा के लिए एक दूसरे का हो गया। कुर्था बाजार स्थित मंदिर परिसर में गांव के लोगों ने एक प्रेमी जोड़े की जबरदस्त शादी करा दी। दरअसल पिछले 4 सालों से प्रेमी प्रेमिका के बीच चल रहा प्रेम प्रसंग उस समय परवान चढ़ गया जब स्थानीय लोगों ने दोनों को आपस में मिलते देखा। जानकारी के अनुसार प्रेमी मोनू कुमार पटना जिले के पाली थाना अंतर्गत मखमिलपुर गांव का निवासी है। शुक्रवार को जैसे ही मोनू कुर्था बाजार आया तो अपनी प्रेमिका को फोन कर कुर्था बुलाया और कुर्था बाजार से सटे सूर्य मंदिर परिसर के निकट बैठकर काफी देर तक बातचीत करने लगे। इतने में ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर स्थानीय थाने को सूचना दे दी। सूचना पाते ही कुर्था थाना अध्यक्ष ने दोनों के परिवार वालों को बुलाकर शादी रचाने की बात कही। इसके बाद घर वाले राजी हो गए और दोनों की शादी करा दी गई। बच्चों में शुरू से ही अपने सांस्कृतिक पर्व के प्रति लगाव हो, इसी उद्देश्य के साथ खगड़िया के उत्तरी हाजीपुर मध्य विद्यालय में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने दीपों के त्योहार दीपावली के दिन मिट्टी के दिए से दीपावली पर्व मनाने को लेकर लोगों से अपील की। स्कूल में बच्चों ने आकर्षक रूप से रंगोली बनाई, जिसके बाद लोक आस्था के महापर्व छठ को सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को बताया गया। स्कूल की छोटी छोटी बच्चियों को ये दिखाया गया कि छठ में अर्घ्य किस तरह से देते हैं। इस कार्यक्रम में बच्चों के साथ साथ स्कूल के शिक्षकों ने भी भरपूर प्रयास किया। सरकारी स्कूल में इस तरह के आयोजन करके अपने धार्मिक रीति रिवाज को बच्चों के बीच प्रदर्शित करने और उसे समझाने को लेकर कार्यक्रम की जमकर प्रशंसा हो रही है। लोक आस्था का महापर्व छठ नजदीक है और लोगों में गयाजी डैम को लेकर काफी उत्साह है। ऐसे में गयाजी डैम में काफी संख्या में छठ व्रती भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे। दरअसल सनातन धर्मावलंबी में हर किसी की कामना है कि विष्णु धाम पहुंचने के बाद गयाजी डैम को एक बार जरूर देखें। फिलहाल देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु विष्णु धाम पहुंचकर गयाजी डैम को जरूर देखते हैं। यहाँ सुबह और शाम काफी भीड़ लगती है। लोग डैम के ऊपर बने स्टील पुल के माध्यम से देवघाट से सीताकुंड और सीताकुंड से देवघाट की ओर आते जाते हैं। इस तरह पहली बार फल्गु में बने गयाजी डैम के भरे पानी में श्रद्धालु भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी है। गया डीएम सहित कई वरीय अधिकारी भी लगातार तैयारियों का जायजा लेने छठ घाटों पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि ये ऐतिहासिक डैम 261 करोड़ की लागत से बना है, जो 3 मीटर ऊंचा और 411 मीटर लंबा है। ये देश का सबसे बड़ा और लंबा डैम है। वही बिहार का ये पहला रबर डैम है। बेगूसराय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो निजी स्कूल के व्यवस्थाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े कर रहा है। वायरल वीडियो तिलरथ स्टेशन के पूर्वी रेलवे गुमटी का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि रेलवे का फाटक खुला है और एक स्कूली बस रेल ट्रैक के बीचों बीच खड़ी है। इस दौरान रेलवे परिचालन विवादित रहता है और 2-2 ट्रेन लंबे समय तक तिलरथ गुमटी के पास खड़ी रहती है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को जिस वक्त बच्चों से भरी बस रेलवे ट्रैक पार कर रही थी, उसी वक्त बस में तकनीकी खराबी आ गई और बस रेलवे ट्रैक पर ही रुक गई। वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर रेलवे ट्रैक के बाहर खड़ा कर दिया और फिर बाद में बस को धक्का मारकर रेलवे ट्रैक से बाहर निकाला, तब जाकर परिचालन दुरुस्त हो सका। सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर मानव रहित फाटक पर ऐसी परिस्थिति बनी होती तो किसी भी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था। हर घर में कार और बाइक तो आम बात है, लेकिन अगर हर घर में नाव नजर आ जाए तो वो गांव अजूबा जरूर होगा। हम आपको एक ऐसे ही गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां के अधिकतर लोगों ने अपने घरों में अपनी अपनी नाव बनाकर रखी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीवान जिले के गुठनी प्रखंड स्थित तीर बलुआ गाँव की। इस गाँव में नावों की संख्या 100 से भी ज्यादा है। यहाँ के लोग अपने हाथों से ही नावों को तैयार कर दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। अब हम आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बता दें। आखिर इस गांव के लोग नाव क्यों रखते हैं? दरअसल ये गांव सरयू नदी और छोटी गंडक के किनारे बसा है। नदी के इस पार और उस पार आने जाने के लिए, अपनी दिनचर्या के कार्य को पूरा करने के लिए
पशुओं के लिए चारा के साथ मछली मारने के लिए इस गांव के अधिकतर ग्रामीण नाव का ही सहारा लेते हैं। यही वजह है कि इन्हें नाव रखनी पड़ती है।